ओवर एक्टिव ब्लैडर आज के समय में काफी कॉमन है, जिसमें एडल्ट्स में यूरिन लीकेज हो जाती है। ये आमतौर पर ओल्ड एज में देखा जाता है। तो आज हमें ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के बारे में देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेतांक मिश्रा फ्रॉम वाराणसी बताएंगे ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस को कैसे करें मैनेज और कंट्रोल। वेलकम डॉक्टर श्वेतांक मिश्रा। मेरा सवाल है आपसे कि OAB क्या है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन बिग FM। मैं डॉक्टर श्वेतांक मिश्रा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट वाराणसी से एक छोटा सा रेडियो संदेश के माध्यम से ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। OAB जिसका फुल फॉर्म ओवर एक्टिव ब्लैडर है, यह एक आम समस्या है जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाई जा सकती है। यह अमूमन समस्या ऐसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बट यह अमूमन 50 साल के बाद में पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही पाई जाती है। मेरा सवाल है आपसे कि क्या OAB जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? डेफिनेटली यदि आप वॉशरूम के लिए बार बार उठेंगे तो डेफिनेटली कई बार ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। कई बार यदि आप ऑफिस वर्कर हैं, यदि आप स्कूल टीचर हैं या कहीं आप सोशल जगह पे काम करते हैं, तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन समटाइम्स कि आप बार बार वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। कुछ जो चीजें मैंने आपको बताई कि आप छोड़ सकते हैं, जंक फूड, एक्सेसिव टी, कॉफी, कोला, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, ये सारी चीजों के परहेज से या इनको कम करने से आप काफी हद तक अपनी इन ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के क्या कारण है? ओवर एक्टिव ब्लैडर के कई कारण हो सकते हैं। जैसे वो लोग जो कि ओबीज हैं, जिनकी की डाइटरी लाइफस्टाइल जिनकी बहुत खराब है, जो कि फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, जिनकी जो कि स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा कॉफी चाय का इंटेक जिनका बहुत ज्यादा है, जो कि अल्कोहलिक सेवन ज्यादा करते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स मिलने की या देखने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। मेरा सवाल है आपसे कि OAB कितना आम है? OAB बहुत ही कॉमन है। आज की डेट में जब हम ओपीडी में पेशेंट देखते हैं तो जैसा मैंने कहा, इट इज वेरी कॉमन, हर एज ग्रुप में पाए जाते हैं, बोथ मेल्स और फीमेल्स दोनों में। तो यह बहुत ही कॉमन समस्या है। कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं कि ये तो ओल्ड एज में खासकर लोग इग्नोर करते हैं कि अब तो एक उम्र हो गई है तो यह समस्या रहेगी। कई बार यंगर एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन रहता है। तो इसके कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हो जाता है, लेकिन अब यह समस्या बहुत कॉमनली देखने को मिलती है हम लोग को ओपीडी में, और आज की डेट में इसका उपाय भी उपलब्ध है, दवाइयां चलती हैं जिससे कि मरीज ठीक हो जाते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि OAB क्या है? OAB जिसका फुल फॉर्म ओवर एक्टिव ब्लैडर है, यह एक आम समस्या है जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाई जा सकती है। यह अमूमन समस्या ऐसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बट यह अमूमन 50 साल के बाद में पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही पाई जाती है। मेरा सवाल है आपसे कि OAB के लक्षण क्या है? जैसे मैंने आपसे बताया, लक्षण जो है फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि यूरिन का जल्दी बार बार आधे से 1 घंटे में या उससे भी कम समय आप के लिए बार बार जाना, अर्जेंसी, जिसमें कि यूरिन का आभास होते तुरंत वॉशरूम की तरफ या महसूस होना कि मुझे तुरंत जाना है, नहीं तो मेरे को वॉशरूम कपड़ों में हो सकता है। तीसरा की अनइनकॉन्टिनेंस, या जबकि ऐसा लगना कि यूरिन कपड़ों में मुझे हो जा रहा है, 1 to 2 ड्रॉप या ऑलमोस्ट 50% ऑफ यूरिन। और चौथा नॉक्यूरिया, यानी रात में कई बार 3 से 4 बार या उससे भी ज्यादा रात्रि में पेशाब के लिए बार बार उठते। 4 सिम्टम्स मुख्य होते हैं जिसको कि हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को कहते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि क्या OAB जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? डेफिनेटली यदि आप वॉशरूम के लिए बार बार उठेंगे तो डेफिनेटली कई बार ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। कई बार यदि आप ऑफिस वर्कर हैं, यदि आप स्कूल टीचर हैं या कहीं आप सोशल जगह पे काम करते हैं, तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन समटाइम्स कि आप बार बार वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। कुछ जो चीजें मैंने आपको बताई कि आप छोड़ सकते हैं, जंक फूड, एक्सेसिव टी, कॉफी, कोला, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, ये सारी चीजों के परहेज से या इनको कम करने से आप काफी हद तक अपनी इन ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के क्या कारण है? ओवर एक्टिव ब्लैडर के कई कारण हो सकते हैं। जैसे वो लोग जो कि ओबीज हैं, जिनकी की डाइटरी लाइफस्टाइल जिनकी बहुत खराब है, जो कि फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, जिनकी जो कि स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा कॉफी चाय का इंटेक जिनका बहुत ज्यादा है, जो कि अल्कोहलिक सेवन ज्यादा करते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स मिलने की या देखने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। A public awareness initiative for bladder health.